की वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हमारी हिंदी पेडागोजी की वीडियो रहेगी। ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट को कवर करेंगे। आप सबको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप बच्चे लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हैं या लैंग्वेज 2 हिंदी ले रहे हैं, ये दोनों लैंग्वेज के लिए आपको काफी मददगार रहेगी वीडियो ये। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहले तो शुरुआत करेंगे भाषा। व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है जिससे हम अपने आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वो उसका क्या है? माध्यम है। ये हमें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, जब हम अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं, किसी और को सुनाते हैं, उसमें क्या करती है? मदद करती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। अगर आप दुखी हो, अगर आप खुश हो, आपने विचार किसी के आगे रख रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए लैंग्वेज होना चाहिए, भाषा का होना चाहिए। भाषा के माध्यम से विचारों का प्रकट करने में स्पष्टता आ जाती है। जो आप कहना चाहते हो, अगर आप भाषा के थ्रू कहोगे, वो क्लैरिफाई होकर दूसरों तक पहुंच सकेगा। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये हमें स्व अर्जित करनी पड़ती है। अर्जित मतलब होता है एक्वायर। भाषा को हमें खुद एक्वायर करना पड़ता है। इसमें हमारा इन्वायरमेंट, सोसाइटी, पेरेंट्स, नेबर, पीयर सब हेल्प करती हैं। एक फेमस डेफिनेशन करेंगे विश्वकोश के अनुसार क्या है? भाषा ध्वनि प्रतीतों ऐसे संकेतों को ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ये ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे की तरफ पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे तक एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी बात करेंगे भाषा की विशेषताएं की, कि भाषा की कौन कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता है भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, मतलब कहने का जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका एक साधन है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। अगर देखो, अगर आपके मन में कोई विचार है तभी तो आप भाषा का यूज करोगे, इसलिए ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके मन में विचार है तभी ही आप भाषा का प्रयोग कर सकते हो। भाषा का प्रयोग करते क्यों हो? आपके मन में विचार आएगा तो तभी ही आप भाषा का प्रयोग करोगे। भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है, ये खुद ही एक्वायर करनी पड़ती है। भाषा का अर्जन लगातार अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण मतलब नकल के द्वारा होता है। जैसे आप देखते हो 2-3 साल का बच्चा है, वो कैसे बोलता है, उसमें कोई ये थोड़ी है कि वो शुरू से बोलना सीख गया है। वो क्या करता है? उस चीज को एक्वायर करता है, उस चीज की नकल करता है। जैसे उसके घर वाले बोलते हैं उसी तरीके से बोलता है। भाषा में समाज द्वारा सकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जो बना, जैसे ए, बी, सी, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, ये सब कुछ क्या है? भाषा के संकेत हैं जिसको स्वीकार करना पड़ता है साउंड्स को। अब मैं बोलूं कि ए का साउंड ए ही क्यों है? क्योंकि हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये ए का साउंड है तो वो साउंड ही रहेगा। भाषा समाज, संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, उन सबसे भाषा जुड़ी होती है। भाषा जो आसपास बोली जाती है उसे आसानी से अर्जित किया जाता है। आसपास मतलब आपकी मदर टंग। आप देखते हो जो मदर टंग है, जैसे किसी की पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो उससे आसानी से अर्जित कर लेता है, आसानी से एक्वायर कर लेता है। भाषा की अपनी एक संरचना होती है। हाँ, अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश की अपनी एक संरचना है। अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी की अपनी एक संरचना है। अगर पंजाबी की बात की जाए, पंजाबी की एक अपनी संरचना है। नेक्स्ट है भाषा में विभिन्नता और अनुरेखता होती है। हाँ, हर एक वर्ड अलग है। अगर जिसका साउंड, इसका साउंड, इसका साउंड, इसका साउंड, सबके साउंड क्या है? अलग है। और ये क्या है? एक दूसरे से अलग पाई जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और संरचना होती है। बिल्कुल सही, जैसे मैंने बता दिया, इंग्लिश की कुछ अपने अल्फाबेट 26 है ना, ऐसे ही हर एक का है।
भाषा संश्लेषण से विश्लेषणात्मक तक ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, भाषा एनालिसिस तक लेके जाती है, सिंथेसिस से एनालिसिस तक लेके जाती है, जब आप एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। अभी करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है। सबसे पहले बात करेंगे प्री स्पीच डेवलपमेंट। दो तरह से होगी, पहली होगी प्री स्पीच डेवलपमेंट। प्री स्पीच डेवलपमेंट में देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है वो क्या क्या करता है। सबसे पहले एक अंदर जिसको हम बोलते हैं क्राइम। पहले बच्चा जैसे जन्म होता है, बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। बालक रोता है तो रोने से उसकी जरूरतों की पूर्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर उस बच्चे को भूख लगी है, वो क्या करेगा, रोएगा। उसको लगता है कि अगर वो रोएगा तो उसकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होंगी, इसलिए बालक जन्म से रोना शुरू करता है। सेकंड में रोने के बाद एक लाइन ऑर्डर में चलेगा। क्राइम के बाद, रोने के बाद आएगा बैबलिंग करना। अब बच्चा बैबलिंग करेगा, कब करेगा, बालक रोने के अलावा दूसरे महीने, जब बच्चा 2 महीने का हो जाएगा, दूसरे महीने से कुछ अस्पष्ट ध्वनियां भी पैदा करता है, जिससे स्वर ध्वनियों का प्रयोग करता है। पहले वो दूसरे महीने में वॉवल साउंड, स्वर ध्वनियों का यूज करता है। 3-4 माह बाद वे व्यंजन ध्वनियां कोई कोई बोलना शुरू कर देता है। पहले ऐसे देखो, स्वर मतलब वॉवल, जैसे आ, ई, है ना, ओ। आप देखते हो बच्चे 2 महीने में ये बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 2 मंथ में। जब बच्चा 3 से 4 मंथ का हो जाता है, वो किसका यूज करता है, व्यंजन ध्वनियों का, जैसे बा, पा, मा, ऐसी ध्वनियों का यूज करना शुरू कर देता है, पर ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। और 7 और 8 महीने में छोटे शब्द बोलना शुरू कर, छोटे शब्द मतलब पापा, मम्मा, ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देता है। सबसे पहले क्या आएगा, क्राइंग आएगा, फिर बैबलिंग आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है, ऑर्डर में चलेगा। थर्ड वर्ड है, थर्ड में है हाव भाव, अपने गेस्टर्स। हाव भाव का प्रदर्शन बालक भाषा के पूरक रूप में करता है। ऐसा भी इसलिए करता है कि शब्दों को वो बोल नहीं पाता। अब इसमें क्या करेगा, वो अपने हाव भाव देगा। गुस्सा आएगा, गुस्से वाला मुंह बनाएगा, स्माइली वाला फेस करेगा। इस तरीके से वो अपने हाव भाव देगा। क्यों देगा, क्योंकि वो भाषा का पूरी तरह यूज नहीं कर पाएगा। सावेगिक अभिव्यक्ति, बालक स्वेग को हंसकर, जैसे हंसेगा किसी की तरफ देख के, बोलते हैं जी मेरी तरफ देख के हंस रहा है, बाह फैलाकर, बाएं फैलाएगा, हाँ मेरे को उठा लो, ऐसे वो प्रदर्शित करेगा। जब वो दुख में होगा, कोई तकलीफ में होगा, वो रोककर या चिढ़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। इस तरह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। पहले हमने प्री की थी, अब सेकंड क्या करेंगे, लेटर। इसको 2 तरीके में बांटा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को, प्री और लेटर में। अभी हम बात करेंगे लेटर में। इस अवस्था में क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू का विकास होता है। इस एज में आते आते बच्चे के अंदर मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकालना क्रियात्मक पहलू है तथा उन शब्दों को सही अर्थ में समझना मानसिक पहलू है। अगर बच्चा कुछ वर्ड को बोलता है, वो किस में आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा, क्रियात्मक में आएगा। और जब बच्चा किसी के द्वारा बोले गए वर्ड्स को समझेगा कि हाँ उसने मुझे बोला सिट, अगर आप बच्चे को बोलते सिट, वो बैठ जाता है, वो किस में आएगा, उसका मानसिक पहलू में आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। और लेटर स्पीच के को 5 चरणों में बांटा हुआ है, ठीक है, लेटर स्पीच को 5 चरणों में बांटा हुआ है। एक एक करके देखते हैं इनके बारे में, 5 चरण कौन सी हैं। फर्स्ट है दूसरों की भाषा समझना। पहला चरण है कि वो दूसरों की भाषा को समझना शुरू कर देता है। अगर आप उसको बोलते हो सिट, वो बैठ जाता है। अगर आप बोलते हो स्टैंड, वो खड़े हो जाता है। गो देयर, गो हियर, ऐसे वर्ड्स को समझना शुरू कर देता है। दूसरों की भाषा समझना, इसमें बालक को दूसरों की भाषा समझना होता है। दूसरों की भाषा समझने के लिए ये आवश्यक है कि शिशु परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले वाक्यों तथा शब्दों का अर्थ समझे, तभी वे शब्दों का सही प्रयोग कर पाएगा। अगर घर वाले ही सही वर्ड से बच्चे को बुलाएंगे तो बच्चा भी सही बोलेगा। ऐसे नहीं मेरे बाबू ने थाना थाया, थाना थाएदा, पानी पिएदा, ऐसे वर्ड बिल्कुल नहीं बोलने से। घर वाले बोलते ना प्यार से, थाना थाएदा, पानी पिएदा, ऐसा नहीं बोलना। वो भी सेम वैसे ही बोलेगा। अगर परिवार वालों के वाक्य और शब्द सही होंगे
तभी वो सही तरह प्रोनाउंस कर पाएगा, तभी वो सही तरह कर अपना बोल पाएगा। सेकंड है शब्दावली का निर्माण करना। फर्स्ट था, सेकंड में वो करेगा शब्द अपने वर्ड्स बनाएगा। शब्दावली निर्माण में बालक वैसे शब्दों को पहले सीखता है जिसकी उसको आवश्यकता की पूर्ति करे। 2 वर्ष के बालक के औसतन शब्द 200 और 300 हो जाते हैं। काफी बार पूछा जाता है कि 2 और 3 साल का अगर बच्चा हो जाता है उसके टोटल शब्द कितने हो जाते हैं, 200 से लेके 300 तक हो जाती है। वो ऐसे शब्दों को बोलेगा सेकंड स्टेज में जिसकी जरूरत है, जैसे पानी, ऐसी चीजें। ठीक है, थर्ड में मूव करते हैं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। अभी जो उसने सीखा है पानी, दूध, मम्मा, पापा, अब इसको पूरे वर्ड में लेके आएगा। कैसे लेके आएगा देखते हैं। शब्दों को मिलाकर बालक वाक्य छोटे छोटे बनाने लगता है। जैसे माँ, दूध दो, उसने पहले माँ मम्मा तो सीख लिया, भी दोनों को मिला दिया, माँ दूध दो। भूख लगी है, ऐसे वाक्यों को यूज करके एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। वाक्य प्रयोग में धीरे धीरे प्रवीणता भी आती है, चेंज आता है, न्यू लेके कुछ आता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि 20-24 महीने का बालक, ठीक है, 2 साल के करीब, कुछ बड़े वाक्यों के प्रयोग, देखो हर एक बच्चा अलग है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 साल में प्रॉपर बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल में ही पूरी तरह बोलना शुरू कर देते हैं। कहते जब बच्चा 20 से 24 महीने, 20 मतलब कि 2 साल का होने वाले होगा, वो कई बार पूरे बड़े बड़े वाक्यों को भी यूज करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। ठीक है, ये घर पे डिपेंड करता है, बच्चे के मेंटल पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी किसी वर्ड को कैरी कर पाएगा, क्योंकि हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसी तरह इसमें भी होता है, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, इसी तरह इसमें होता है। फोर्थ है उच्चारण। बालक को ना सिर्फ शब्द का प्रयोग करना चाहिए बल्कि उसका सही उच्चारण भी करना चाहिए। ऐसे नहीं, मैंने पहले बोला था कि ऐसे नहीं बोला खाना खाया, पानी पिया, सीधा बोलो बच्चा खाना खाया। अगर आप उसके सामने सही बोलोगे वो भी सही उच्चारण कर पाएगा। उच्चारण वे अनुकरण द्वारा सीखता है, बच्चा वही घर वालों की नकल के द्वारा सीखते हैं। आप गलत बोलोगे बच्चा भी गलत बोलेगा। बालक के अधिगम की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, बच्चे के सीखने पे, लर्निंग पे डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट रहेगा इसका, भाषा विकास का सर्वे। इस अवस्था में व्यक्ति भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से जानने मतलब कि बच्चे को लिखना आ जाता है, रीडिंग करना आ जाती है, बोलना आ जाता है, उसको साउंड्स के बारे में पता लग जाता है, उसका फुली कंट्रोल हो जाता है अपनी भाषा पे। लेटर स्पीच डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज में आते आते भाषा पर भी ये अच्छा नियंत्रण हो जाता है। भाषा पर पूरा नियंत्रण हो ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, परंतु अवसर रूप उसको वो जान लेता है। देखो सब एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत कर लेता है जिसका उसकी भाषा पे क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो लैंग्वेज और डेवलपमेंट थॉट्स को लेके थे। ठीक है, अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने आज किया क्या है, पहले हमने भाषा के बारे में जाना है कि भाषा कहते किसी है, फिर इसकी विशेषताएं देखी है कि ये कौन कौन से विशेषताएं हैं। उसके बाद क्रम है, क्रम में 2 तरह का आएगा। पहले आएगा प्री स्पीच, प्री स्पीच में बच्चा क्राइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, अपने गेस्टर को दिखाएगा, जैसा प्री स्पीच। ठीक है, हाँ इसमें 4 तरह के आएंगे। ठीक है, उसके बाद लेटर स्पीच को 5 तरह में बांटा गया है। पहले वो दूसरों की भाषा को समझेगा, दूसरे में अपने न्यू वर्ड को बनाएगा, जो न्यू वर्ड बनाएगा थर्ड में आते आते उसको यूज करेगा, एक सेंटेंस में लेके उसको प्रोनाउंसिएशन करेगा, उच्चारण करेगा। अभी वो उसका भाषा पे कंट्रोल हो चुका है, अभी वो फुली कंट्रोल करके क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, वो सब कुछ जान चुका है। चलो फिर आज की वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ये हमारी वीडियो फर्स्ट थी हिंदी पेडागोजी की। मैं आप सबको बता दूं, जो बच्चे सी टेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी की ले रहे हैं, ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप इस डाउट में मत रहना कि ये लैंग्वेज 1 के लिए है, लैंग्वेज 2 के लिए है, ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा।
आप अच्छी तरह देख लो इस वीडियो को, आपके 50 नंबर यहाँ से हम पूरे कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो कि आपके पास हमारी हर एक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।